नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में तेल का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके खिलाफ राजधानी के डालनवाला थाने में केस दर्ज किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनआरएचएम में कई घोटाले हुए हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के टैक्सी बिल का घोटाला साल 2009 से 2013 के बीच का है, जिसमें राजधानी के मेसर्स उनियाल टूर एंड ट्रेवल्स पंडितवाड़ी ने 2009 से 2013 के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से किराए पर टैक्सी देने के एवज में 5,25,000 रुपए का भुगतान लिया। इस तरह से काला टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी मथुरा वाला ने भी 22,23,000 का भुगतान लिया। दोनों बिलों में एजेंसी संचालकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को भ्रमण पर ले जाने की बात लिखी थी। जांच में पाया गया कि एजेंसियों द्वारा दिए गए बिल और हस्ताक्षर फर्जी हैं। इस तेल घोटाले में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत होने की बात कही जा रही है। यही नहीं, इस तरह के बिल राज्य के दूसरे जिलों से भी भेजे गए हैं। इससे तेल के घोटाले का बिल करोड़ों में माना जा रहा है। प्रार्थना पत्र आज ये डाक से प्राप्त हुआ है मुझे। सीएमएस साहब केस में दस्तखत हैं डॉक्टर भारती राणा के। तो प्राइमा फेसी इसमें ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे टिका हुआ अभियोग है। तो एक प्राथमिक जांच करने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लिए जाएंगे और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, किन धाराओं में जो प्रार्थना पत्र आपको मिला, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा? प्रार्थना पत्र केवल से तो लग रहा है कि ये 420 और 467-68 आईपीसी का है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट और ले लेते हैं इनसे। इसके बाद जो है इन धाराओं में बनता है ये अपराध। विभागों का काम है कि बजट ठीक से खर्च हो और वित्तीय नियमों का पालन हो और अनियमितताएं न बरती जाएं। और स्वास्थ्य विभाग में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एनआरएचएम के अंदर बहुत सारे घोटाले हुए हैं। आगे ऐसा ना हो तो आप इसे दे देंगे? मैं सावधान हूं इस विषय। और उधर अल्मोड़ा के पोखरखाली स्थित पोस्ट ऑफिस में लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। लोगों की माने तो उनके पासबुक में एंट्री की गई है, लेकिन 2012 के बाद से लेजर और कंप्यूटर में डाटा उपलब्ध नहीं है। लोगों का आरोप है कि पोस्ट ऑफिस के एक महिला कर्मचारी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गई। बताया जा रहा है कि यह फर्जीवाड़ा 50 लाख रुपए से ऊपर का हो सकता है। उधर डाक अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर को ऑर्डर कर दी कि वहां पर वो जांच करें और अभी इंस्पेक्टर की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया कि कितना है, क्या लॉस कितना हुआ, क्या करके ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन हमारे इंस्पेक्टर अल्मोड़ा ईस्ट जो है उस इंक्वायरी को कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन या जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। इसमें लाखों का, मेरे ख्याल से 50 लाख से ऊपर का इन्होंने घोटाला कर रखा है। सारी महिलाएं और सारे पुलिस और मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं। कई पासबुक लेके गई हुई हैं और कई में इंट्रियम ज्यादा है और यहाँ कंप्यूटर में पैसा नहीं चढ़ा हुआ है। सारे यहाँ पे जितने लोग हैं परेशान हो रहे हैं और उस महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो महिला फरार है। मैं अपनी पासबुक लेकर के यहाँ आया तो मुझे पता चला कि वो 68,000 में से केवल यहाँ पे 37,000 जो है वो जमा है। बाकी पैसा मेरी पासबुक में नहीं है। मैं 3 से 4 दिन यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं लिया किया जा रहा है। उधर मलेथा में स्टोन क्रशर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को गांव की लड़कियों ने भी भूख हड़ताल कर विरोध जताया। उधर बढ़ते विरोध के बीच प्रशासन ने कीर्तिनगर थाने में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका विरोध जारी रहेगा और वो किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। जबकि 11 दिनों से अनशन पर बैठे समीर रतूड़ी का कहना है कि ग्रामीणों की एक कमेटी मुख्यमंत्री से वार्ता करेगी। आपको बता दें कि मलेथा उत्तराखंड का ऐतिहासिक गांव है, जिसका अपना इतिहास है और यहाँ के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने गांव को हरा भरा बनाने के लिए अपने बेटे की बलि तक दे दी थी। ऐसे में ग्रामीण स्टोन क्रशर को किसी भी कीमत पर लगने नहीं देना चाहते हैं। समर्थता कल होगी मेरे ख्याल से, लेकिन आज जो कमेटी आई थी यहाँ पर जांच कमेटी, वो कमेटी आज मिल रही है मुख्यमंत्री से और जो ग्रामीण हैं वो लोग गए हुए हैं बात करने के लिए। और संभवतः अगर कल मीटिंग तय होती है जो मुख्यमंत्री जी के जो सूचना में मिल रही है, तो संभवतः मैं भी उस मीटिंग के लिए कल यहाँ से। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह गुजवाल का कहना है कि स्टोन क्रशर मामले में जांच होनी चाहिए और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है
तो स्टोन क्रशर रद्द किए जाने चाहिए। उधर अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने राज्य सरकार पर स्टोन क्रशर मामले में हल्ला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को स्टोन क्रशर का लाइसेंस खुद रद्द करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जिलाधिकारी को लाइसेंस रद्द करने को कहा, जो अदालत में निरस्त हो गया। अजय भट्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार स्टोन क्रशर्स को खुद संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि वो मलेथा के लोगों के साथ हैं और सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। देखिए, स्टोन क्रशर कहीं पर भी लगे हों प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूं जो स्टोन क्रशर लगाने का नियम है, जो एक कानूनी अधिकार दिया गया है कि उसके लिए पर्यावरण की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कहां पर वो लगाया जा सकता है, इस बात को क्रशर लगाने से पहले पूरी गंभीरता से उसकी जांच करने के बाद ही क्रशर लगाने की स्वीकृति मिलनी चाहिए। और कई जगहों पर हमने देखा निश्चित रूप से कि जो अधिकारी हैं उसकी अनदेखी करके तमाम अपने लालच में आकर के इसकी परमिशन दे रहे हैं, जो बाद में इस तरह के मामले उठ करके आ रहे हैं जो सामाजिक रूप से नुकसानदायक हैं। तो ऐसे कहीं पर भी क्रशर नहीं लगना चाहिए जहां पर पर्यावरण की दृष्टि से हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे और लोगों की क्षति हो, तो वहां पर क्रशर नहीं लगना चाहिए। अगर ये मथुरा में इस तरह की बात आ रही है तो इसकी निश्चित रूप से सरकार को जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद अगर नियमों का उल्लंघन करके वहां पर क्रशर लगाया गया तो उस क्रशर को तुरंत बंद कराना चाहिए। तरह से सरकार इसमें बहाने बना रही है, ये कतई उचित नहीं है। हर हालत में स्टोन क्रशर के लाइसेंस मलेथा के रिहायशी इलाके से खत्म होने चाहिए, उनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए। हम उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। जो जनता जहां जाएगी वहां हम लोग उनके साथ होंगे जायज मांगों के लिए। चूंकि ये मांग है, ऐसी जगह पर कैसे स्टोन क्रशर का लाइसेंस चले गया, यही एक अपने आप में गंभीर मामला है। इसलिए हम हाउस में भी लेंगे इस मामले को, और हाउस में तो लेते ही हैं ऐसे मामलों को, लेकिन जहां जनता डटी पड़ी है उसके साथ भी हमारे लोग भी हैं। अल्मोड़ा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीति आयोग के समक्ष जितनी मांगे उन्होंने रखी है, ये सारी मांगे कांग्रेस के वक्त क्यों नहीं रखी गई, जबकि वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि अजय भट्ट ने नीति आयोग के सामने रखी गई मांगों का समर्थन किया। उनके मुताबिक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और सड़कों की मरम्मत हो सकेगी। अजय भट्ट के मुताबिक वो खुद ग्रीन बोनस, विशेष राज्य का दर्जा और इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे को उठाएंगे। आपको बता दें कि रविवार को नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की कई मांगे नीति आयोग के सामने रखी हैं, जिसमें सेंट्रल हिमालयन काउंसिल के गठन की मांग अहम है। 10 साल तक केंद्र में बने रहने के बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज वही मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं, तो रखने पर ऐसा लगता है कि अब कोई पॉजिटिव काम होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने तो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट का पार्ट थे उस समय, तो कैबिनेट के अंदर इसको नहीं ले पाए। वही बातें आज उनको कहनी पड़ रही हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, बहुत गंभीरता से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रही है। कुछ न कुछ सार्थक परिणाम इसमें आएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों को तैनात कर रही है, जबकि ईमानदार अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के खस्ताहाल होने का भी आरोप लगाया। उत्तराखंड में ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग अपनी मर्जी का डीएम बना के ले जा रहे हैं, अपनी मर्जी के अधिकारियों को इधर से उधर पोस्टिंग कर रहे हैं, और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, प्रशासन को अच्छा चलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को ये सरकार दंडित करने का काम कर रही है। जो इनके खनन के खेलों में नहीं आने वाले, जो इनके जमीनों के गड़बड़ घोटालों को नहीं बचाने वाले, जो अधिकारी इन सबको जो है इनके हिसाब से नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं हटाने का काम हो रहा है। चाहे MNA श्री हरक सिंह रावत का मामला हो, चाहे जो है हरिद्वार के SSP रहे सदानंद दाते का मामला हो, सारे मामलों में देखा गया है कि जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको बलि की बेदी पर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो उनके गलत कामों में सहयोग नहीं करते। 108 जिसको भी उत्तरकाशी के यमुना घाटी में एक महिला न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है।
15 दिनों से लगातार थानों के चक्कर काटने के बाद भी पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है। दरअसल महिला गर्भवती है और पहले से उसकी एक बच्ची है। इस बार उसका पति बेटा चाहता है, जिसके लिए उसने महिला को अपने रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया है और अपनाने के लिए शर्त लगाई कि अगर उसका बेटा पैदा हुआ तो वो उसे अपना लेगा। महिला का कहना है कि उसका प्रति प्रसव के दौरान आने वाले खर्च भी देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जिस रिश्तेदार के यहाँ महिला ठहरी हुई थी वो भी अब उसे जाने को कह रही हैं। उधर बड़कोट पुलिस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और वो उसे सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या दिक्कत, मेरे पति ने मेरे क्या छोड़ के गए। क्यों छोड़ा? कि जब लड़का होगा बोल तब साथ में ले जाऊंगा, लड़की होगी तब नहीं, जब तक डिलीवरी होगी तब तक तो यहीं घूम। तो डॉक्टरों ने क्या बताया कब है डिलीवरी? डॉक्टर ने बोले कभी हो सकती, कोई फिक्स नहीं है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? उनके तौर उन्हीं की कोई रिश्तेदार है। अच्छा। हाँ, उनके यहाँ छोड़ के गए। हाँ, कुछ नहीं, न खाने के लिए मिलता है न कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे घूम रहा हूँ बाजार में। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस मामले को काफी गंभीर बताया है, जबकि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बेटा पैदा होने पर ही महिला को अपनाने की शर्त पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी शख्स का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो इस बाबत जिलाधिकारी से बात करेंगे और कानूनी कार्रवाई करने को आश्वासन देंगे। मैं बहुत गंभीर मानती हूँ इस मामले को। अगर इस तरह की मानसिकता अभी भी हमारे बीच में हमारे समाज में है तो बहुत गलत है। अगर गलत हो रहा तो चाहे वो कितना बड़ा आदमी है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और विशेष करके महिलाओं के संबंध में अगर इस तरह की जानकारी हमको मिलती है और इस तरह की मानसिकता कोई रखता है तो हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। विरोध करके और उस महिला को सम्मान देने के लिए हमको चाहे कितना भी लड़ाई लड़नी पड़े, आगे आएंगे इसके लिए। अगर कहीं पर भी इस तरह की बात उठती है कि बेटी और बेटे में अंतर मान करके महिला का तिरस्कार किया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है, सोचनीय है। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके बारे में सरकार भी प्रयास कर रही है और जो भी मनुष्य इस तरह की बात करता है, मैं समझता हूँ उसको समाज ने घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए, उस पर दबाव बनाना चाहिए। और यहाँ तक भी समाज कर सकता है कि जो व्यक्ति अगर बेटी होगी तो मैं पत्नी को स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं उसको तिरस्कार करूंगा, ये बात जो सामाजिक रूप से कह रहा है, तो उसके हिसाब से समाज ने भी ऐसे पुरुष का तिरस्कार करना चाहिए। बहुत दुखद है, ऐसी चीजें अमान्य है और डीएम से मैं कहूंगा कि जो कानूनन कदम उठाए। पिथौरागढ़ के जाजर देवल इलाके में आपसी विवाद के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया गया। दरअसल थाना कोतवाली इलाके में नेपाली मूल का सुरेश अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसकी किसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्से में उसने अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तिल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उधर आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। झगड़ा हुआ है और उस झगड़े के उपरांत इनके पति ने इस पे तेल छिड़ककर जान से मारने की नियत से ये आग लगा दी गई थी। मूलतः इसमें 3/7 का अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज जानकारी हुई है कि शायद इस महिला की डेथ हुई है और अभी मुलजिम फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने राज्य को आगे ले जाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके नतीजे आने वाले दिनों में मिलने लगेंगे। हरीश रावत के मुताबिक शीतकालीन यात्रा भले ही व्यवसाय के नजरिए से साधारण रही, लेकिन आने वाले वक्त के लिए अच्छा संदेश देने में राज्य कामयाब रहा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमालय दर्शन की योजना भी बनाई गई है। आपका आशीर्वाद होगा तो जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है उसका इवेल्यूएशन जो है हमने कभी नंबर्स के साथ जोड़ करके नहीं कहा। हमने कहा ये एक पहल है जो हमको आगे आने वाली यात्रा के संचालन में मदद करेगी और हम जो सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देना चाहते हैं उसमें इससे सहायता होगी। और हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ क्षेत्रों के अंदर ज्यादा लोग आए। उसी प्रकार से जो हमने जो हिमालय दर्शन योजना प्रारंभ की है वो एक प्रयोग है जिसको हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम उसके लिए मार्केट बनाए और उसको अपने
पर्यटन का एक अंग बना सके। अब हमने इस साल एक नया प्रयोग किया इको टूरिज्म का, और मुझे खुशी है कि बर्ड फेस्टिवल से लेकर के विभिन्न तरीके से हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं। अब हम 500 गांवों को आइडेंटिफाई करके इको टूरिज्म विलेजेस के रूप में उस कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब खबर एक नजर उत्तरकाशी के मनेरी भाली स्टेज 2 परियोजना मामले में जांच जारी है। विजिलेंस की टीम मामले से जुड़ी साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कोटद्वार में स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं सावधानियां बरती जा रही हैं। दरअसल कोटद्वार में कई प्रदेशों से बसें आती हैं, ऐसे में चालक और परिचालकों से ढाबों में भोजन करने के दौरान सावधानियां बरतने को कहा गया है। मसूरी के बालाघाट के पास से पुलिस ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6 बैल बरामद हुए हैं, जबकि बाकी 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। नई टिहरी में बसंतोत्सव की तैयारी जोरों पर है। 12 फरवरी से आयोजन शुरू किया जा रहा है। इसमें रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। हरिद्वार में पत्थर, बजरी और बोल्डर के खनन पर रोक लगी रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खनन पर रोक लगा दी है। एनजीटी के मुताबिक नियमानुसार रेत ही उठाया जा सकेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 3 साल की सजा के साथ 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 25 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। बता दें, मातृ सदन की ओर सितंबर 2014 में खनन पर रोक लगाने के लिए एनजीटी में अपील की गई थी।